जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपते वर वरद सर जन्म में वश मानय स्वाहा। ओम लंबोदराय नमः। ओम मूषक ध्वजाय नमः। ओम पार्वती नंदनाय नमः। ओम शिव सुताय नमः। गणेश जी के ऐसे कई नाम हैं। गणेश जी जल तत्व के अधिपति होने के कारण उनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है, क्योंकि पृथ्वी या ब्रह्मांड जब बन रहा था उस समय सब जगह जल ही जल था। अब जल ही जल था तो सबसे पहले जल ही जल मनुष्यों ने देखा है, भगवान ने देखा है, तो जल का मतलब ही गणेश जी है। इसलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। तो गणेश जी की पूजा, गणपति जी की पूजा कार्य सिद्धि के लिए गणपति यानी कि ब्रह्मांड, ये मान लीजिए आप, क्योंकि शिव पार्वती के विवाह के पहले भी इन दोनों ने गणपति जी की पूजा की थी। शिव और सती ने भी विवाह के पहले गणपति की पूजा की थी। तो ऐसे कौन से गणेश जी की पूजा करी थी? इसीलिए गणपति यानी कि परम पिता, ब्रह्मांड, ब्रह्म जिसको बोला जाता है। तो कार्य सिद्धि के लिए भी मनुष्य के साथ साथ देवता गण और ऋषि मुनि भी गणपति जी की आराधना करते हैं। जैसे कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए गणपति जी की उपासना करी थी पहले। भगवान विष्णु ने छल से बलि को बांधने के लिए भी गणपति जी की उपासना करी थी। ब्रह्मा जी ने 14 भुवनों की रचना के लिए भी गणेश जी की उपासना करी थी। और शेष नाग ने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए भी गणेश जी की उपासना करी थी। और पार्वती जी ने, जो दुर्गा के रूप में है, उनने भी महिषासुर वध के पहले गणपति जी की उपासना करी थी। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो सिद्धेश्वर होते हैं उनने, तथा विश्व विजय के लिए कामदेव ने जिनका ध्यान किया, वे गणपति जी हमारी रक्षा करें। यानी कि गणों के अधिपति, गणपति, गणों के अधिपति बोलते, इसलिए गणपति बोला जाता है। शिव व पार्वती के लाडले लाल भी बोला जाता है। सिद्धि बुद्धि के प्राण वल्लभ, ये भी नाम है उनका। स्कंद के बड़े भाई हैं, देवताओं के रक्षक हैं, विष्णु आदि देवताओं के कुल देवता भगवान श्री गणेश सबके पूज्य हैं। किसी भी कार्य के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना आवश्यक होता है। जो कोई इसका पालन नहीं करता है उसके कार्य में निश्चित विघ्न पड़ता ही पड़ता है। जब जब शिव, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं ने गणेश जी की पहले पूजा नहीं की, तब तब उन सबको अपने कार्य में विफल होना पड़ा। यानी पूजा करना हिंदू सनातन धर्म का बेसिक उद्देश्य है। और आजकल के हिंदू सनातन इस रीढ़ की हड्डी, जो बेसिक चीज है, उसी को ही भूल गए, पूजन करना। इसलिए अधिकांशतः हिंदू सनातनी परेशान है, कष्ट में है, दुख में है, तकलीफ में है, दरिद्र भी है।
तो सिद्धि और कीर्ति भी तभी प्राप्त होती है जब आप गणेश जी की पूजा करें। इसलिए हर घर घर में गणेश जी की पूजा होती है, हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। भगवान श्री राम जी ने भी अपने विवाह में अपने हाथों से गणेश जी की पूजा की थी, ऐसा मानस में लिखा हुआ है। आचारु करी गुर गोरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। ये लिखा हुआ मानस में 332 नंबर में 1 नंबर का छंद है। भगवान शंकर और परम्बा पार्वती ने भी अपने विवाह के समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा की, ये भी मानस में लिखा हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्टदेव श्री सीताराम जी की प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी की वंदना करी थी। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, और अंत में उनसे वर मांगा, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। ये सब विनय पत्रिका में लिखा हुआ है। तो श्री राम दरबार के प्रथम द्वारपाल श्री गणेश हैं, और द्वारपाल की अनुमति के बिना राम दरबार में प्रवेश पाना कठिन है। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में सबसे पहले गणेश वंदना की, और ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि कार्य में आने वाले विघ्न बाधों के नाश के लिए गणेश जी की स्थापना कर पूजा की थी। पूना जिले में थेउर नामक एक जगह है, वहां पर। और भगवान विष्णु ने भी मधु केटप जैसे दैत्यों को मारने के लिए सिद्धटेक यानी अहमदनगर में गणेश जी का पूजन किया था। और द्वापर में व्यास जी ने वेदों का विभाजन निर्विघ्न संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा स्थापित गणेश जी की मूर्ति की पूजा की थी। और देवता और ऋषि मुनियों ने इस मूर्ति का नाम सिद्धि विनायक रखा। भगवान विष्णु का यह तप क्षेत्र सिद्धाश्रम के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। श्री राधा ने श्राप के 100 वर्ष पूरे होने पर सिद्ध आश्रम में ही श्री कृष्ण जी की प्राप्ति की कामना से श्री गणेश जी का पूजन किया था और स्तवन किया था। इसलिए हर जगह गणेश जी की पूजा का विधान लिखा गया है। गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, ऐसा लिखा हुआ ऋग्वेद में भी। तो हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी वेद में, किसी न किसी पुराण में गणेश जी के बारे में अवश्य बताया गया है। इसलिए आप सबको गणेश जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए और ठोस गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। 9 इंच से छोटी मूर्ति होनी चाहिए, ऐसे गणेश जी की पूजा करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जो व्यक्ति रोजाना करता हो, उसके रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ चारों की कृपा प्राप्त होती है, और साथ ही साथ में लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, सरस्वती जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आज भी भारत में गणेश जी के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही सिद्ध हैं, और वहां पर किसी न किसी देवी देवता ने गणेश जी की पूजा अवश्य की है। भगवान दत्तात्रेय के यहाँ पे है, यमराज जी ने की है, चंद्रमा ने की है, मंगल ग्रह ने की है। उसके बाद में बहुत से दैत्यों ने भी
गणेश जी की उपासना की। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम गम गणपते नमः। एक मंत्र तो ये है, आप भी इन मंत्रों का जप अवश्य करें। ओम। और जिसका बुद्ध खराब है उसे तो गणपति जी की सेवा करना ही करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः। एक मंत्र ये भी है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वरद सर जन्म में वशमानय। ओम ह्रीम गणेश वैरिणम होम फट। ओम ह्रीम गणेश ऋण छिंदी छिंदी वैरिणम होम फट। ऋण भगाने का मंत्र भी है। ओम एक दंताय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम ह्रीम गम घे घे घे। ये तांत्रिक मंत्र है। गणेश जी को शमशान में भी बिठाया जाता है। शमशान के भी गणेश जी होते हैं, और जो शमशान के गणेश जी को सिद्ध कर लेता है उसकी चौकी, उसके द्वारा किए गए कार्य कभी असफल नहीं होते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम पार्वती नंदनाय नमो नमः। ओम शिव सुताय नमो नमः। ओम लंबोदराय नमो नमः। ओम एकदंताय नमो नमः। ओम हस्ति मुखाय नमो नमः।